साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। सीटेट की क्लास मैथ की चल रही है। इसमें हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को होने वाला है, उसमें पूर्ण संभावना है आने की। यानी सीटेट 2024 में जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आने की प्रबल संभावना है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार हर सीटेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग पूरी एकाग्रता के साथ क्लास में बने रहिए और क्लास का एंजॉय कीजिए। प्रश्न को समझते हुए चलिए और अलग से कापी में नोट बना लीजिए, ताकि इस प्रश्न का जब आपको रिवाइज करना हो तो एक बार देख लीजिए और रिवाइज हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में हम मैथ आप लोगों को सिखाएंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, लाइक दोस्तों में शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आप लोगों को सीटेट क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 16 प्रश्न नंबर तक हमने करा दिया था। उसके आगे आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ध्यान से देखिए स्क्रीन पर प्रश्न को। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित है। ध्यान दीजिए, जब प्रश्न इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब प्रश्न है निगेटिव, तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न को काफी में नोट किया हूँ। आप लोग स्क्रीन पर प्रश्न देखिए और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये नेगेटिव है, बाधा डालना, इसलिए क्या कर रहा है? बाधा डालने को बता रहा है। तो बाधा ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव। तो ऑप्शन ये वाला ही सही है, क्योंकि नेगेटिव इसमें दिया हुआ है। बाकी बी ऑप्शन, बी सी डी ये सब पॉजिटिव है। एक बार देख लीजिए, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है। जहां अवसर आ जाए, ये अवसर शब्द होता है क्या? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अवसर शब्द पॉजिटिव होता है। तो जहां अवसर है ये पॉजिटिव है, इसलिए नहीं हो सकता। और जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। सी में क्या है? यह स्कूली गणित के एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। ऑप्शन पॉजिटिव है, इसलिए नहीं हो सकता। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। कोई समस्या एक है तो उस समस्या को सॉल्व करने के, जो समस्या है, समस्या को सॉल्व करने का एक से अधिक कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन पॉजिटिव है। ठीक, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन सही है ये। ठीक, आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। हमने प्रश्न को बोर्ड पर नहीं लिखा है, नाम से नहीं लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 प्रश्न नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न ध्यान से देखिए भाई। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला। कितनी बार? 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। ये पासा उछाला है 10 बार, तो 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। अब इसमें प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? जब पासा उछाला 10 बार इन संख्याओं का, अब पूछ रहा कि अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो ऑप्शन इसमें हम लिख दे रहे हैं। ए में दिया है 3, बी में दिया है 1, सी में है 5 और डी में है 6। अब ध्यान से देखिए, इसमें दिख रहा है कि 3 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार है। बाकी 5 2 बार है, 6 2 बार है, 2 एक ही बार है, 1 1 बार है। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन जो ये है 3 संख्या, ये आपका उत्तर हो गया है। यही वो संख्या है जिसको अधिक बार उछाला गया है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 18 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। किस प्रकार हल किया? देखिए, 26 गुणे 5, 26 गुणे 5 किस प्रकार हल किया है? 5 छक 30, 5 दूना 10। देखिए ये बच्चा 3 का है, हासिल भूल रहा है, क्योंकि 6 5 छक 30 के 0 चाहिए, हासिल 3, क्या उसने कर दिया? 30 कर दिया। मतलब हासिल क्या कर रहा है? हासिल भूल रहा है। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति की सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक, पहला ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। आप ऑप्शन को स्क्रीन पर देखिए। बी में है पहाड़ों का प्रत्यास्मरण। इसका मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, प्रत्यास्मरण पहाड़ा को बार बार बोलना। ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में क्या है? एक ही संगति, एक के बाद एक नंबर गिनती, ये भी नहीं हो सकता। डी में क्या है? एक अंक की एक अंक से, ये गलती कर रहा है कि एक अंक से एक अंक में गुणा करो, तो ये तो कर ही रहा है। इसमें ये बच्चा हासिल भूल रहा है। तो पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि जब हासिल भूल रहा बच्चा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुनर्समूहीकरण का कॉन्सेप्ट उसके मन में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 में क्या है? प्रश्न नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, 25.3 गुणे 5 ऋण 35 भागे 5 ऋण 3 गुणे 18.5 ये कह रहा है। इसका मान बताइए। का मान ही कर दो, का मान क्या होगा? ठीक, अब आप लोगों को पता ही है
अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में है ए में 64.0, बी में है 95.0, सी में है 26.5 और डी में है 283.05। ठीक, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें होता है, पहले क्या करते हैं, पहले क्या आता है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और लास्ट में माइनस, घटाना। तो साथ में गुणा भाग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसमें गुणा है, ये इसमें 5 से भाग है, तो इसमें 5 से गुणा कर दें हम। जैसे 5 या 15, 5 हासिल 1, और 5 बजे 25, 1 26, और 5 दूना 10, 10 2 12, ये हो गया 126, 126.5। अब यहाँ ऋण है, ऋण लगा दीजिए, इसमें भाग देना है, तो 5 सते 35, ये आ गया 7। ठीक, उसके बाद 3 से इसमें गुणा कर लो, 3 बचे 15 पॉइंट, और देखिए 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 अठे 24, 24 1 25 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 55.5 आ गया। अब देखिए ये दोनों माइनस का है, तो ये हो जाएगा 126.5, इन लोग जोड़ लीजिए, तो 7 5 12 और 5 1 6, 62.5। अब 0, 5 से 5 निकालिए 0, और 6 में की दोगे 4, 12 में की 6 की 6, ये आपका आ गया 64.0, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रश्न नंबर 20 का कौन सही है? 64, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्लस माइनस इसमें सब हो, तो क्या करेंगे आप? पहले भाग दीजिए, गुणा करिए, जोड़िए, लास्ट में माइनस कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 आपको प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, इसमें दिया है कि 2 सही 3 बटा, नहीं 2 सही 2 बटा 3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है, ए में 285, सी में दिया है 240, 240, और ए बी सी, ये बी भैया है, बी। ए में, ये ऑप्शन में 285, बी ऑप्शन में 240, और सी ऑप्शन में 330। ठीक, डी में दिया है, एक 210। ठीक है, कह रहा कि 2 सही 2 बटा 3 में समकोण की संख्या कितना है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 2 सही 2 बटा 3 में हम 90 से गुणा कर दे। किससे कर दे? 90 से। ठीक, तो 3 दूना 6 दूना, नहीं 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8, ये हो गया 8 बचा 8 बटा 3 गुणे 90, तो 30 तियाँ 90, 8 3 24, 240 समकोण बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? स्तर कौन सी है? प्राथमिक स्तर। ठीक,
यदि वीडियो भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक, दोस्तों में शेयर, कमेंट अवश्य करें और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। ऑप्शन में क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनकी पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर ये है। बी में क्या है, तो जब बच्चों का उनका पसंदीदा खाना मिलेगा, रंग मिलेगा, कार्टून मिलेगा इत्यादि पर वो अगर यदि इस पर उनको काम करना मिल जाए, उनके मनपसंद काम पर, तो वो उस पर काम ढंग से करेंगे, पूरा मन लगाकर करेंगे। तो ऑप्शन आपका यही सही दिख रहा है। लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। भाई बच्चा जब प्राथमिक स्तर का है तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, वो जनसंख्या गणना करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी देखिए, सी में क्या है, सी में है सैंपल पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो जब बच्चा प्राथमिक स्तर का है तो ये सैंपल पर दंड आरेख नहीं बना सकता, इसलिए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमको प्राथमिक स्तर भी देखना, प्राथमिक स्तर पर ही बात करना है और आंसर भी उसी के अनुसार देना है। सी डी में क्या, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। कौन बस कितने बजे आती है, ट्रेन कितने बजे आती है, कब जाती है, ये बच्चा नहीं कर सकता, तो डी भी नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। आपको ऑप्शन ये पूरा ऑप्शन यानी पूरा प्रश्न इसके में दिख रहा है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनकी पसंदीदा खाना। बच्चों की लंबाई वो कर सकता है क्योंकि प्राइमरी का स्तर का बच्चा है और उसी क्लास के बच्चे होंगे, इसलिए उसमें उसको उसका मन लगेगा। पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर, इन सब पर मन लगेगा, इसलिए कर सकता है वो। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23 में क्या है, प्रश्न नंबर 23 में है कि किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न को ध्यान से देखिए। किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम, एक मेढक 3 कदम, जो मेढक है वो 3 कदम, और खरगोश एक है, एक खरगोश है, खरगोश 7 कदम छलांग लगाता है। तो निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो इन 7 बार ये उछला और 7 बार खरगोश छलांग लगाया, 3 बार मेढक लगाया। किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, एक साथ पहुंच जाएंगे फिर छलांग लगाएंगे। ठीक, तो इन दोनों का कर लीजिए एलसीएम, यानी हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा कर लीजिए 21। अच्छा, ऑप्शन लिख दीजिए पहले हम। ऑप्शन ए में है 371, ऑप्शन बी में है 378, सी में है 354, कितना 54, डी में है 343। अब देखिए 21 से इनमें से जो संख्या 21 से पूरा बट जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, वही आपका उत्तर होगा।
तो उससे उससे बेहतर है कि 3 और 7 से हम देख ले, चेक कर लें कि जो संख्या 3 और 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए 3 से चेक करने के लिए कि 3 से कटता है कि नहीं कटता, उसका नियम ये है कि अंकों का योग कर लीजिए। योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। देखिए 3 4 7 11, 3 से नहीं कटेगी। अब 7 से कटे जाए ना कटे, छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। और उसके बाद बी देखिए 7 3 10 8 18, तो 3 से कट रहा है, 3 से 18, 3 से कट रहा है तो 7 से भी आप 7 से भी चेक कर लिए। 7 बचे 35, 2 बचा 28, 7 से 28 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे चेक कर लीजिए 5 3 8 4 12, तो 3 चौके 12 कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा। 7 बचे 35, 4 बच रहा है, 3 3 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। मतलब आपका उत्तर हो गया 378। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऐसे प्रश्न आ जाए तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम से भाग देना होता है, उससे बेहतर है कि जो संख्या का एलसीएम आया है उसी संख्या से हम बारी बारी 2 बार कर ले, ताकि छोट अंक हो जाएगा तो भाग करने में आसानी होगी। इसलिए 3 से ये संख्या 7 से, यानी 3 और 7 से दोनों से ये 378 कट रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, 378 कदम पर वो एक साथ छलांग लगाएंगे। अब आज का प्रश्न ही समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस होगी जो एग्जाम में आने वाले हैं, अभी आ भी रहे हैं और आने वाले भी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।